हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है। आप जिसे जानते हो, जिसके लिए आप उनकी याद निकाल रहे हो, वो पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके डिवाइन कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। इसमें डिवाइन फेमिनल भी हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकती है। जिनको भी आप याद करते हैं वो एनर्जी पीक हो चुकी है। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ ऐसे मैसेजेस मिल चुके हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करते रहो ताकि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वाले हैं इसमें। टूरियोस, वीग्रो, कैप्रिकॉर्न और देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। मेष राशि भी है, मेष, लियो, सैगिटारियन। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। देखो इंट्यूशन यही है कि डिवाइन फेमिनल के ऊपर ये रीडिंग हो सकती है। कोई डिवाइन फेमिनल है जो अपने पार्टनर के लिए इंतजार कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ उसके मन में एक ही सवाल है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, क्या वो सही है या गलत है। ऐसी कुछ इंट्यूशन आपको अगर फॉलो हो रही है तो मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। देखते हैं, डेक ऑफ द बॉटम है, द हीरोपन का कार्ड आया है। देखो 5 दिन से लगातार आप किसको न किसको पूछ रहे हो आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, आपकी विल पावर बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत सारा इंट्यूशन पावर है, फिर भी आप उसका उपयोग नहीं करते हो क्योंकि आपको यही पता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत एक ऑब्स्टेकल में फंस चुकी है। पर आपको क्या लग रहा है, आप ऑब्स्टेकल में हो? नहीं, आप ऑब्स्टेकल में नहीं हो। भगवान आपको यही कह रहा है कि अगर आप कुछ न कुछ खोना चाहते हो तो कुछ न कुछ पाने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जिसके लिए आप अपने आप को कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं हो तो भगवान से मांगो, भगवान से प्रेयर करो, आप अपने आप की हीलिंग करो, तभी जाके आपको एक नया रास्ता भगवान देने वाला है। देखो सपोर्ट तो आपको भगवान का है, आप जस्टिस मांगो, जस्टिस आपको मिल जाएगा। भगवान आपको जस्टिस देगा क्योंकि शायद अगर आप लव में फंस चुके हो, किसी से प्यार करते हो तो आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी स्ट्रगल में है। बाकी सब कुछ ठीक है, आपका विल पावर, आपकी शक्ति, आपका विजिटम, आप जिस भी सिचुएशन के ऊपर अभी काम करना चाहते हो वो भी पावरफुल मोड पे आ चुकी है। उसके ऊपर डाउट मत ले लो क्योंकि आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिला है और भगवान ने मुझे दूसरा ही रास्ता दिखाया है। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में है क्योंकि जाने अनजाने में जो कदम आपने उठाया है वो सही था, पर उसके लिए आप किसी को इल्ज़ाम मत दे दो। यही भगवान का कहना है। जो कदम आपने उठाया है वो आपके तकदीर का लिखा जोखा भी हो सकता है, इसलिए भगवान ने वो शक्ति आपको दी है।
उसको लेने के बाद में आप पछताओ नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि सपोर्ट आपको मिलने वाला है आगे जाके। उस शक्ति का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। देखो, आपके जो पार्टनर है, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, या फ्रेंड हो सकते हो, या फैमिली में कोई मेंबर्स हो सकते हो, उनकी स्थिति अभी ब्लॉक में है। फाइनेंशियली सेट होने के लिए देख रहे हैं, पर फाइनेंशियली वो सेट हो चुके हैं, पर उनको यही पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना मैं मेरे पार्टनर के ऊपर खर्च कर पाऊँ, उसे प्यार दे पाऊँ, उसको संभाल पाऊँ, उतना मनी मेरे पास नहीं है। इसलिए वो शायद आपके लिए सोचने का काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो आपको लेट गो कर रहे हैं। यही कारण के वजह से वो थोड़े आपको परेशान करेंगे, कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक परेशान करेंगे। ठहरो, मैं आऊँगा 10 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, और ऐसे साल भी हो सकता है, क्योंकि उनको जितना इनकम चाहिए उतना इनकम जब भगवान देगा तभी वो आपके पास आने के लिए रेडी होंगे। अभी फ़िलहाल वो ब्लॉक में नहीं है, उनके पास इनकम है, पर वो थोड़ा इनकम है। वो इनकम आपको और उनको बस नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आपको रोक के रखा है। देखो, फाइनेंशियली सेट होने के बाद में मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, और मैं तुम्हें आके दिखाऊंगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं तुम्हें सुख दूंगा, दुख नहीं दूंगा। इसलिए अगर तुम चाहती हो, मुझे प्यार करती हो, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, और तुम्हारे लिए 2 पल जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं कह रहा है, फिर भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुम्हारी बिगड़ी बनाऊँगा। मतलब ऐसे कुछ बातें उसके दिल में हैं, इसीलिए वो अपने आप काम के ऊपर अपने आप को देख रहा है कि मेहनत करूँगा और फिर शायद आपसे शादी करेगा, फैमिली मेंबर्स में आके आपसे हाथ मांगेगा। ऐसी कुछ बातें उसके दिल में अभी फ़िलहाल चल रही है। देखो, आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, शायद मेरे से क्या गलती हो गई जिसकी वजह से वो रूठ के चला गया है। पर आप ऐसा मत सोचो, आपकी सोच गलत भी जा सकती है। आप सोच के आपकी तबीयत, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको आ रही है, पर आप ये मत कहो कि मेरी तबीयत खराब नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, पर आप सोचो मत। उनके लिए प्रेयर करते रहो कि जब भी टाइम मिले तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारे दिल का हाल पूछूंगी। ऐसा ही आप प्रेयर करते रहो। अगर आप हर बार उसको टॉर्चर करोगे, उसको कुछ न कुछ गलत इल्ज़ाम दोगे, तो शायद वो आने के लिए रेडी नहीं होगा। वो अपना रास्ता खुद चुनने के लिए भी रेडी हो सकता है। इसलिए आप उसे टॉर्चर मत करो, कुछ मत कहो, जो कहना है प्यार से करो, तभी जाके वो पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। देखो, आप सोचते हो कई सालों के बाद में मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे तो मेरा क्या होगा। मैं उनके लिए तड़पती रहूंगी और उनका हाल पूछने के लिए मैं रेडी हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कुछ गलत कहूँगी। ऐसे कुछ बातें भी आपके दिल में आते हैं, तो उसको निगलेक्ट करना है। आपको जब भी टाइम मिले उनसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि वो इंतज़ार करते रहते हैं आपके फ़ोन का और मैसेज का। पर आप खुद इतने नाराज़ हो कि आपको पता नहीं है कि वो आपको कितना चाहते हैं।
देखो बहुत सारा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर भी आपकी नाराज़गी की वजह से वो खुद ब खुद अपनी लाइफ जी रहे हैं। उनको यही पता है कि मेरा प्यार सक्सेस है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करते हैं, पर हमारे साथ में कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई है जिसके वजह से हम शादी नहीं कर पा रहे हैं या एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच में। देखिए आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, ग्रो भी आपको मिल चुका है, पर भगवान यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप इंतज़ार मत करो। अपने करियर या अपनी जो सिचुएशन है उसके ऊपर काम करते रहो। अपने आप आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे, तभी जाके पार्टनर भी आपका खुश रहेगा और आप भी अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे लेके चलो, तभी जाके आपकी पावर भी बढ़ेगी और आप जो करना चाहते हैं वो भी आप करोगे। शायद आप कुछ स्टडी में बिजी हो, एजुकेशन आपको कंप्लीट करना है और प्यार के वजह से आप थोड़े से ब्लॉक परिस्थिति में हो, पर आपकी जो पार्टनर है वो यही कह रहे हैं कि आपको स्टडी के ऊपर ध्यान देना है या करियर जॉब के ऊपर ध्यान देना है। आप मेरे लिए मत सोचो, आप जितना काम करना चाहते हो, जितना सक्सेस होना चाहते हो, वो अपना काम करते रहो, नहीं तो कल के दिन बदनाम हो सकते हो तुम और मैं। मतलब दोनों की परिस्थिति बदनामी में आ सकती है, इसलिए अपने करियर या अपने स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दे दो और आगे बढ़ते रहो। थोड़े दिनों के बाद में मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से मिलने के लिए आऊँगा, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ काम बिजनेस करने के बाद में तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी बिगड़ी बनाऊँगा। देखो तुम्हारा काम एक ही है कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाओ, प्यार के लिए मत देखो। ऐसी आपकी परिस्थिति हो गई है क्योंकि आप भी चाहते हो, अगर धन संपत्ति आपके पास नहीं होगी तो कल के दिन मैं कैसे आपके ऊपर विश्वास करूंगी। ऐसी कुछ बातें हैं आपके दिल में क्योंकि आपने देखा है आपके पार्टनर की हालत और इसी वजह से आप सोचते हो अगर उनके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है तो मुझे कैसे संभालेंगे, मैं कहाँ से लेके आके उनके लिए करूँ। ऐसे कुछ बातें आप दोनों के बीच में जूझ रही है। प्रॉपर्टी तो फिलहाल ठीक है, पर अभी मुझे संभालने के लिए थोड़ा तो इनकम आपके लिए चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दे दो, पर मैं भी नाकामयाब रहूँगी। कल के दिन अगर तुम आओगे तो मैं आपको कहाँ से संभालूं। ऐसी कुछ परिस्थिति है जो इनकम को लेके आप दोनों टेंशन में हो, इसीलिए शायद आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी अनी बनी हो गई है, थोड़ी सी ऑब्स्टेकल में फंस चुकी है। देखो पैसों की दिक्कतें मत दिखाओ, डिवाइन यही कह रहा है कि पैसों की दिक्कतें मत दिखाओ। आपके पार्टनर जब भी आपके पास आएंगे उनका ग्रो बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वो सही एक्शन लेंगे और काम करेंगे। देखो आप भगवान को मानते हो, अपने देवी देवता को मानते हो, जस्टिस मांगो, प्रेयर करो, तभी जाके कुछ बात बनेगी। अगर आप सही आदमी हो सकते हो तो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, पीछे मत हटिए। अगर आप पीछे हटोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके ऊपर से विश्वास निकाल देंगे और वो शायद कई और रास्ते पे चले जाएंगे। मतलब देखो उनकी जो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, वो गलत रास्ता अपनाएंगे। आपको छोड़ने के बाद में वो सही नहीं रह सकते हैं, वो उनकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है क्योंकि वो खुद ब खुद
कुछ ऐसी बातों को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिनके वजह से उनकी बदनामी हो चुकी है। कल के दिन अगर आप उनको छोड़ दोगे, मतलब उनकी जो परिस्थिति खराब हो चुकी है और उसके वजह से अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, तो शायद उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बदनामी तो होगी, वो अलग ही है, पर उनके पास धन का इनकम भी नहीं रहेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। थोड़े दिनों के बाद में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपकी ज़िंदगी भी संवार देंगे और आपके काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के लिए। मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच लेके बाहर निकले हैं, तो आपके लिए जीना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं जीना चाहते। देखो इसमें तो थर्ड पार्टी नहीं है, पर फाइनेंशियली सेट होने के बाद में ही आपसे शादी करूँगा या कुछ ऐसी बातें हो सकती है। टेन ऑफ सोर्ड्स। देखो आप नाराज हो, आपकी स्थिति बहुत नाराज है। आपको यही पता है मैंने प्यार किया है, लव किया है ऐसे इंसान से जो मेरे से बहुत दूर है और मेरी तकलीफ जान चुका है। अब मैं क्या करूं, उसे संभाल भी नहीं पा रही हूं और उसको देख भी नहीं पा रही हूं। इसलिए आप खुद नाराज हो, अपसेट हो, आपकी ज़िंदगी जैसे खराब हो गई है ऐसा आप बोल रहे हो। और इसी वजह से शायद आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी अपस्ट्रगल में है। उनको समझने की आप कोशिश करते हो, पर आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है ये आपको पता है। इसीलिए आप भगवान से लड़ते हो, कुछ ऐसी बातें कहते हो जिसके वजह से आप भी स्ट्रगल में फंसते जा रहे हो। इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। आपको यही पता है कि मैंने प्यार किया है, लव किया है, मोहब्बत की है, तो मेरे पार्टनर मेरे पास चाहिए। अगर वो दूर रहेंगे, मेरे से दूर रहेंगे, तो मैं उनको प्यार कैसे करूं और वो मुझे कैसे चाहत दिखाएंगे। ऐसे कुछ आपके दिल में छुपा हुआ राज है और इसी वजह से ही उनका प्यार बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। उनको पता है दिल में छुपा के रखती है, हमें शेयर नहीं करती। इसीलिए वो शायद कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्यार अच्छा है, तुम छुपा के सबको शेयर करती हो, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। और इसी वजह से ही तुम दोनों की जो ज़िंदगी है थोड़ी सी ऑब्स्टेकल में है। काबू करने की कोशिश करो, पार्टनर को बुलाने की कोशिश करो। देखो थोड़े दिनों के बाद में वो आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। देखो जस्टिस मांगो, भगवान से प्रेयर करो। आपके देवी देवता जो जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रेयर करो और अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलो, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में आपको बहुत बड़ा चांस भगवान देने वाला है। भगवान यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल्डन चांसेस है और आपको जो कुछ भी अचीवमेंट भगवान से चाहिए था वो गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास करो, भगवान को दोषी मत ठहराओ। अगर भगवान को आप दोषी ठहराओगे, आप कभी कभी कहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे पल क्यों आए हैं, मुझे प्यार मिला है पर मेरे से दूर है, मैं उसे देख सकती हूँ,
पर पाने की कोशिश मेरे लाइफ में है ही नहीं। आगे जाके हमारा क्या होगा पता नहीं। ऐसा कुछ आप दिल में लेके आके नाराज़ होते हो। इसलिए भगवान से जस्टिस मांगो और प्यार को भी मांगो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगी। और आप जो भी सिचुएशन के ऊपर, मतलब आपका स्टडी है या आप करियर में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम होगा और आप दोनों मिलेंगे। 4 ऑफ कप्स, देखो आप नाराज़ होते हो, इसीलिए आपके पार्टनर कभी कभी आपको कहते हैं मैं आऊँगा, आ जाऊँगा, कल आऊँगा। शायद वो आपको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैं परखूँगा, देखूँगा, तुम समझ लेना मेरी चाहत। बस इतना ही है, क्योंकि उनको भी आपसे बहुत लगाव हो गया है, प्यार करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, रोते हैं घुट घुट के, और सोते समय आपको याद करते हैं। इसलिए आप उनको नाराज़ मत करो। 4 दिन के बाद में आपकी ज़िंदगी ऑब्स्टेकल से बाहर आएगी और वो खुद पर्सन आपको मिलने के लिए उड़ते हुए आपके पास आएंगे। देखो आपको डर लग रहा है, आपको यही पता है पर्सन आएंगे तो मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ऑब्स्टेकल में है, उनको देखूं या मेरे फैमिली मेम्बर्स को समझाऊं उनके बारे में। ऐसी कुछ बातें भी आपके दिल में है, तड़प जाते हो आप, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, आगे मेरा क्या होगा पता नहीं। ऐसी कुछ बातों से आप थोड़े से घबरा जाते हो। इसलिए आपके जो पार्टनर है आपको समझाएंगे, आज नहीं तो कल। बस उन्हें थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करते रहो, उसके बाद में सब कुछ ठीक होगा और भगवान आपकी बिगड़ी बना देगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कहता है, देखो आपका ग्रो बढ़ने वाला है, टैलेंट बढ़ने वाला है, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। बस अपने आप के ऊपर काबू करो। द हर्मिट का कार्ड भी यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में लड़ेंगे कि तुमने ये क्या किया। किसी को तड़पाते हुए देखने के बाद में भी तुमने उसे गले नहीं लगाया, तब क्या करोगे। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि आपके पार्टनर को आने दो, उसको रोको मत। अगर वो आएंगे तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। 7 ऑफ कॉइन्स, देखो आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे पल है जो आप जीना चाहते हो, घुट घुट के मर रहे हो, किसी को शेयर नहीं करते हो, भगवान को शेयर करते हो। इसलिए भगवान ने प्लानिंग से उनको बुलाया है। बस आप देखो, देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। उनके ऊपर विश्वास आपको करना है, अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, और आपके जो देवी देवता या आपके भगवान है उनके ऊपर विश्वास करो। बस थोड़े दिनों के बाद में आपके सब प्रॉब्लम दूर होंगे और आपकी बिगड़ी भगवान बनाएगा। आपने कहा है तो ऐसा ही होगा। इसीलिए शायद भगवान ने आप दोनों को एक साथ मिलवाया है, जुदा करने के लिए नहीं, मिलने के लिए। देखो खुद को हैंग समझते हो, आपकी परिस्थिति यही है कि आप हैंग हो। आपको यही पता है कि मेरी ज़िंदगी हैंग हो चुकी है, मैं जो काम करना चाहती थी वो काम तो मेरे से हुआ नहीं, पर मैं शायद
मेरे हार्ट पेन की वजह से भगवान ने मुझे पार्टनर दे दिया है। अब उस पार्टनर को लेके मैं आगे बढ़ूंगी, पर मुझे इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति आपके दिल में है तो उसको संभालने की कोशिश करो, क्योंकि डिवाइन आपको यही कह रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा तो मिलेगा। बस आप ऑब्स्ट्रैकल से बाहर आओगे और आपकी जिंदगी कामयाब होगी। कुछ मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, इसलिए और कुछ मैसेजेस को पिक करना चाहेंगे। बहुत सारे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। टू ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, द सन, देखो आपके दिल में यही है कि कल के दिन हम दोनों पति पत्नी बनेंगे या नहीं बनेंगे। मतलब घर के जो फैमिली मेंबर्स है हमारे साथ में रह पाएंगे या नहीं, हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। ऐसी कुछ बातें भी आप दोनों के दिल में आ रही है। फैमिली मेंबर्स को लेके आप चिंतित हो जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे तो शायद हमें फिर से जुदा होना पड़ेगा, और इसीलिए आप थोड़ा सा स्ट्रगल से बाहर आने की कोशिश करते हो, रोते हो, दिल ही दिल में नाराज होते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या बीच में ही टूट जाएगा। ऐसी कुछ बातें हैं आपके दिल के ऊपर, तो इसको आप संभालो, नहीं तो खुद हार्म हो जाओगे। क्योंकि भगवान ने अगर आपकी जोड़ी बनाई है तो भगवान आपके लिए कुछ न कुछ प्लान करेगा, यही आप सोचो। और अगर आपके पार्टनर आपके घर तक आपका रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं तो आने दो, उसको रोको मत। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि वो प्यार करने वाले इंसान है, किसी को मारने वाले इंसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो गुस्सा होंगे या कुछ फैमिली मेंबर्स भी उनके ऊपर गुस्सा होंगे। ऐसे कुछ बातें भी आपके दिल में आती है, इसीलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। 2 दिन के बाद में आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे। देखो बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आज नहीं तो कल। उसके बाद में आप लकी साबितगार होंगे और उसके साथ में आपके पार्टनर भी लकी साबितगार होंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा तड़प में मत जाइए, उनको रोक के रखे हो आप, रोको मत। अगर उनको आना है तो आने दो, आपकी बिगड़ी बनती हुई नज़र आएगी। अगर आपके दिल में डर है तो उस डर को लेट गो करो, वो शांति से आएंगे, 2 दिन आपके साथ में रहेंगे। उसके बाद में देखो आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी और आप खुशनसीब कहलाओगे अपने आप को, क्योंकि आप रोते हो, तड़प जाते हो, आपके दिल में आग लगती है। आपको यही पता है पार्टनर दूर है, मैं उसे कैसे मनाऊं, मेरे पास वो कब आएगा, मैं उसे कैसे देखूं। ऐसी बातें आपके दिल में है। तो थोड़े दिनों के बाद में आपके पार्टनर आएंगे और उसको भी आप संभालने की कोशिश करोगे, उतनी ताकत उतनी हिम्मत आपके पास आएगी। आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, पर आपके पार्टनर के पास में बहुत बड़ी पावर है और वो पावर आपको मिलेगी। ऐसा ही आप समझो, कल के दिन आप बहुत बड़े घर के मालिक हो सकते हो या बहुत सारा बिजनेस के ऊपर काबू भी कर सकते हो। इतनी बड़ी क्वालिटी आपके पार्टनर के पास में है और वो आपको देने के लिए आएंगे।
द फूल का कार्ड भी यही है कि देखो आप अब स्ट्रगल में हो। क्यों पता है? इंतजार कर रहे हो कुछ घड़ियों का, कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हो। थोड़े दिनों के बाद में कुछ घड़ियां आएंगे, तब देखो आपकी लाइफ ट्रांसफर होगी और कुछ गोल कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। ये मत सोचो कि आपके पार्टनर आने के बाद में कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, तो नहीं होंगे। बस यही सोचो कि वो आने के बाद में सब ठीक होगा, तो होता ही रहेगा और प्यार और मोहब्बत भी बढ़ती ही रहेगी। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखो आने वाले दिनों में आपकी सिचुएशन काबू में आ जाएगी और आप सोचोगे कि मेरी जिंदगी स्ट्रगल से बाहर आ गई है। तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के पास में बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, तो आप उसको जाने नहीं दोगे। तो ये बात सही हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। 2 दिन के बाद में आपके पार्टनर खुद ब खुद आपको मिलने के लिए आएंगे और आप देखते ही रहोगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी। जो कुछ भी अचीव करना है आपको अचीवमेंट मिल सकता है। यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ। देखो आपका प्यार और आप दोनों सेफ हो। किसी की जबरदस्ती से आप दोनों एक नहीं हुए हो। आपकी लाइफ ट्रांसफर होगी और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंस इज यूर की टू सक्सेस। देखो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल आपके दोनों के बीच में होगा, तो प्यार भी बना रहेगा और ताकत भी एक साथ होके आगे बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन भी नहीं आ सकता है। बस यही सोचो कि सबको संभालते हुए आगे लेके जाना है, तो ये बात होती ही रहेगी और काम भी बनता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो ये रीडिंग जो थी लव रीडिंग थी। शायद मुझे लगा कुछ मैसेजेस है और मैसेजेस के ऊपर मैं काबू करना चाहती थी, पर ये लव रीडिंग हो गई है। ब्रेकअप की सिचुएशन इसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।